देख भाई, मेरे को पता है तू बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स देख करके आ गया है। तूने बाबा की रील देख ली होगी, तूने जीशान भाई की रील देख ली होगी, तूने शाद की रील देख ली होगी, तूने पता नहीं कितने लोगों की रील देख ली होगी, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे लोगों की रील्स देख के आया हूँ। मैं बहुत जो है वो भाई अंग्रेज लोगों की भी रील्स देख करके आया हूँ। कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म की कमी मेरे अंदर भी, लाइक इंस्टेंट आफ्टर द मैच वाला जो एक रिएक्शन रहता है ना, वहां पे सोचने का ज्यादा जो है मौका नहीं मिलता है। एंड जब सोचने का मौका नहीं मिलता है तो आप जो इंस्टेंट देख करके आए हो आप वो बात करते हो। बार्सिलोना हारी 4-0 4-1, बहुत बड़ा लॉस, ये वो ऐसा नहीं। मेरा भी तुम जाकर के तुरंत वाला रिव्यू देखोगे ना, आई एम ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, आई एम ऑल्सो वेरी सैड, आई एम ऑल्सो वेरी एंग्री। एंड क्या करूंगी, इंस्टाग्राम में वही बिकता है। पीपल आर देयर टू भाई साहब वॉच instant reaction videos जहाँ पे the reaction is so raw that everybody loves it. But जब थोड़ा टाइम बीत जाता है, जैसे एक आध घंटा हो गया, अभी 1:39 हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत इंस्टाग्राम चला करके आया हूँ। अभी एक घंटे बाद ना मैं तुमको वो बताने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से तुमको सुनना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब में आप रिव्यू, यूट्यूब पे आप जो है वो भाई गेम्स की रिएक्शन को सुनना, बिकॉज थोड़ा सा काम होने के बाद लोग बनाते हैं, तो आपको एक बेटर एनालिसिस जो है वो सुनने को मिलेगी। काफी ज्यादा जो है वो पैसिसिज्म है रिगार्डिंग हांसी फ्लिक की हाई लाइन, रिगार्डिंग द प्लेयर्स, रिगार्डिंग द सिस्टम। बट मैं तेरे को आज ऑप्टिमिज्म की गोली बेचने आया। मैं तेरे को आज जो है वो भाई ऑप्टिमिज्म की गोली इसलिए बेचने आया हूं बिकॉज आई हैव सीन दिस स्क्रिप्ट पिछले सीजन भी। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस गेम ऑफ मोनाको वेयर वी लॉस्ट यूएफए चैंपियंस लीग का, एंड देन वी वेंट अहेड एंड प्लेड अगेंस्ट लेगानेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and we lost that game as well. Heavily played 4-2. And after that, everybody was like, fuck हो गया ये तो, मतलब ये तो game हो गया बार्सिलोना के साथ. But then, what did Barcelona do? They played really very well. They came from एक international break and everything was, जो out of place चीजें नजर आ रही थी वो in place हो गई, और apparently, suddenly Barcelona was looking very good. Same कहानी against PSG, against Sevilla, same कहानी है। तुम अगर बुक खोल के देखोगे ना, देखिए चैप्टर ऑफ बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी, व्हाट वेंट रॉन्ग। इंटरनेट में आर्टिकल्स यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकडाउन डिटेल जो है वो भाई हुआ है ना, वही सेम पेज को सेविया का मैनेजर पढ़ के आया और उसको पूरा उतार दिया। जिसने पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना वाला गेम देखा है वो बोल देगा ये सेविया वाला गेम कॉपी पेस्ट था जी भाई। बिल्कुल था, क्योंकि वो मैनेजर ने वही सेम किया है। मैन टू मैन प्रेसिंग, एकदम चिपक जाओ, जगह ही मत दो सामने वाले को निकलने की। I'll attach a screenshot जहाँ पे फ्रैंकी डी जॉन्ग is quite struggling to pass the ball to find the man to pass his ball, and I have never seen Frankie de Jong struggling to get out of this press. Why? Because Barcelona के players were not up to it. I'll talk about हांसी फ्लिक की जो है वो भाई highlight football. I'll talk about आपका जो है भाई players. I'll talk about the goals which we conceded. I can go on and on, but the reality is, the crux of the story is that the high line is not the problem, but the players are. The players are the problem. Let me start with the very first goal which we conceded, Araujo की penalty. Obviously, this was a penalty. Please do not listen to anybody else जो कोई भी कुछ भी बात कह रहा है, because this was a penalty. अब पैर देखें Araujo का, it was between जो है वो भाई सेविया का जो है वो प्लेयर, आप आर्म्स देखिए पूरा तरीके से होल्ड कर रहा है। Araujo my man, I have to be very clear with you. आप पता नहीं मैन, आप अच्छा डिफेंडिंग तो करते हो, लेकिन आप अच्छी डिफेंडिंग तब करते हो जब आप प्लेयर के सामने रहते हो, बट आप 80% ऑफ टाइम प्लेयर के पीछे रहते हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू मैन, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तेरे को इतना पीछे रहने की क्या आदत है? तो आगे भी तो रह कभी। ओ माय गॉड, दिस साउंडेड वेरी रॉन्ग, बट बड़े भाई पता नहीं ये बंदा हमेशा डिफेंडर के पीछे ही क्यों रहता है। व्हेन इट कम्स टू भाई साहब डिफेंड क्रॉसेस, Araujo is behind the attacker. When it comes to भाई साहब make these kind of a challenge, Araujo is behind the attacker, and this guy has a, मैं क्या बोलूं भाई, issue with holding the players। मतलब आओ तुमको गले लगा लूं, मैं हूं क्लब कैप्टन बार्सिलोना का। अरे भाई नहीं लगाना गले, पैर फंसा रहा है, पैर के बीच में पेनाल्टी मिलनी थी, पेनाल्टी हो जाता है 1-0। अब आप सेविया जैसे स्टेडियम में 1-0 जो है वो भाई खा लेते हो गोल इतना अर्ली इन दी गेम, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड इन दी वेरी फर्स्ट हाफ, उनका मोरल धीरे डाउन होने लग गया। कैसे मोरल डाउन होने लग गया था? बिकॉज हाईलाइन फुटबॉल काम नहीं कर रही थी। क्यों नहीं काम कर रही थी? बिकॉज Dani Olmo was not pressing. This highline football is not the problem दोस्तों। I am seeing it all over the internet.
the same narrative that Hansi Flick, please stop this highline football. Hansi Flick, please stop. अरे नहीं, highline football is not the problem. The problem is that we do not have those players जो highline football में अच्छे से जो है वो भाई आपके बैकलाइन को सपोर्ट कर पाएंगे, because highline football asks for support from the midfield, फ्रॉम दी अटैकर्स, कि भाई वो बॉल को वहां पे ही जो है वो लूट लें ताकि ज्यादा प्रेशर डिफेंडर्स के ऊपर ना आए. दिस इज व्हाट हाईलाइन फुटबॉल आस्क्स. वी आर मिसिंग रफीनिया. वी आर मिसिंग रफीनिया के ऑफ द बॉल मूवमेंट्स विच वर सो नेसेसरी पिछले सीजन में एंड इस सीजन में भी, जिनके बारे में बात नहीं होती है. उसके ऑफ द बॉल वर्क रेट के बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि वो ऑफ द बॉल दौड़ करके आपको डिफेंस में सपोर्ट देता है, अपोनेंट के हाफ में ही बॉल छीन करके दे देता है, और हाईलाइन फुटबॉल काम करती है. डेनी ओल्मो इज सो इनसिग्निफिकेंट भाई साहब कि मैं आपको क्या बताऊं. डेनी ओल्मो की भी इसमें गलती नहीं है. देखें, I know the patience is running out from Dani Olmo के लिए भाई, for all the Barcelona fans की भाई हो गया 60 मिलियन में, हम इस गधे को क्यों लेकर. Dani Olmo has never been वो मिडफील्डर जो मिडफील्ड में रहता है. अब मेरी बात को समझना, जो फुटबॉल देखता है वो जानता है. Dani Olmo has never been वो मिडफील्डर जो आपके मिडफील्डर्स को सपोर्ट करता है, डीप डाउन जो है वो भाई ड्रॉप करेगा, एंकर बनेगा मिडफील्ड में, जो हम एक थ्योरी है द थर्ड सपोर्टिंग मिडफील्डर. Dani Olmo has never been that. Dani Olmo का वो प्रोफाइल ही नहीं है मेरे भाई. Dani Olmo is an out and out attacking midfielder. He is more of a second striker वाले रोल का midfielder. आप अगर उसे एक्सपेक्ट करोगे that he'll help Frankie de Jong and Pedri, he'll support Frankie de Jong and Pedri for getting the balls in the opponent का half, you are wrong मेरे भाई. आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट ही गलत है. एंड आई एम स्पीकिंग विद अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर मेरे भाई. डेनी ओल्मो इज नॉट दैट प्लेयर. सो व्हाई आर वी यूजिंग डेनी ओल्मो? बिकॉज हमारी स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है. ये है असलियत इस बार्सिलोना के अगेन एंड अगेन लॉसेस के पीछे. हमारी स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है मेरे भाई. जब हमारे स्क्वाड डेप्थ होगा ना, उसमें जो है वो भाई आपको अच्छी टीम देखने को नजर आएगी. एंड बिफोर एवरीबडी कम्स आउट एंड से कि जी भाई यू आर द वन जिन्होंने स्क्वाड डेप्थ के बारे में डिटेल में बात किया था, लेट मी टेल यू, जो स्क्वाड डेप्थ के बारे में बात हमने किया था ना दोस्त, वो स्क्वाड डेप्थ अभी पिच में है. तो जो स्क्वाड डेप्थ अभी पिच में है, उनको रिप्लेस करने के लिए बेंच में कौन है हमारे पास? लमीन यमाल, रफीनिया, हमारे फर्स्ट 11 प्लेयर्स आउट. उनको रिप्लेस करता है कौन? रैशफोर्ड, फरहान टोरेस, रूनी बगदादी. वो लोग पिच में है. रैशफोर्ड, रूनी बगदादी को कौन रिप्लेस करेगा? बेंच में है क्या कोई भी नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम. फर्मीन लोपेस खेलता है, उसको रिप्लेस करने आता है डेनी ओल्मो. अब डेनी ओल्मो खेल रहा है, तो डेनी ओल्मो को कौन रिप्लेस करेगा? कोई नहीं है, ही नहीं हमारे पास. तो ये दिक्कत है. अगर तुमको हाईलाइन काम करवाना है, आपको डेनी ओल्मो को निकाल लेना चाहिए. आपको जो है डेनी ओल्मो की जगह एक ऐसा प्रोफाइल वाला मिडफील्डर डालना चाहिए जो सपोर्ट करेगा आपके फ्रैंकी डियोंग को, आपके पेड्री को, जो हेल्प करेगा कंट्रोल करने में गेम को, जो फर्स्ट हाफ में हुआ ही नहीं, और इसी के चलते बार्सिलोना लुक्ड सो ऑफ. द सेकंड गोल व्हिच वी कंसीडर्ड वाज भाई साहब बिकॉज ऑफ दिस अगेन अ गुड बॉल मैं कहूंगा फ्रॉम सेविया का प्लेयर. और यहाँ पे जो है वो भाई साहब अराओ के सामने से बॉल निकल करके जाती है दोस्त. अराओ के सामने से बॉल निकल करके जाती है, बंदा जाता है और गोल मार देता है. अब इसमें तुम बोलोगे कि कुबारसी कहा था, कुबारसी को मार्क कर देना था. तो कुबारसी कोशिश कर रहा है हाईलाइन में ऑफ साइड ट्रैप करने की, जिसमें अराओ कंप्लीटली फेल होता है. तो अराओ इज नॉट द प्लेयर जो हाईलाइन फुटबॉल खेलेगा. डेनी ओल्मो इज नॉट द प्लेयर जो सपोर्ट करेगा आपके हाईलाइन के फुटबॉल को. जेरार्ड मार्टिन इज नॉट द प्लेयर जो आपके हाईलाइन फुटबॉल में जो है वो भाई आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज दिस गाय गेट्स भाई साहब आगे बहुत ज्यादा और वो फिर पीछे नहीं आ पाता है. ठीक है, कुंडे का फॉर्म जो है वो ऑफ हो चुका है. एंड देन आपके पास जितने बचे हुए प्लेयर्स हैं, पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग, आपका लेवेंडोस्की, आप इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक प्ले में वापस से दौड़ करके आने में. तो आपकी स्क्वाड में कोई है ही नहीं ऐसा जो आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाईलाइन खेल करके दे पाए. अब अगर आप ये बोलोगे कि हांसी फ्लिक शुड चेंज अपना पूरा टैक्टिक, अपना पूरा जो है वो भाई गेम प्ले, जस्ट बिकॉज फॉर 2, 3, 5 गेम्स उनके पास वो प्लेयर्स नहीं है, तो भाई यू आर आस्किंग अ लॉट फ्रॉम अ मैनेजर मेरे भाई. नहीं हो पाएगा. क्योंकि जब एक मैनेजर, ये बाबा की लाइन है बाय द वे, जब मैनेजर ट्रॉफीज जीतता है, काफी सक्सेसफुल होता है पिछले सीजन में, तो वो इस सीजन में भी वही फिलोसफी खिलाएगा. आप उससे नहीं मांग सकते कि आप जो है वो जिद्द है उसका,
उसका जिद नहीं मिटेगा और आपको वो देना पड़ेगा। ये एकदम सही बात है बाबा की, जो मैं एग्री करूंगा उनसे। तो ये कहानी है दोस्तों। So the second goal which we considered was because of Arango. The first goal which we scored, thankfully because of Pedri का ये wonderful vision. Then we got a penalty. Penalty जो है वो भाई लेवेंडोस्की ने मिस किया. Then we got several जो है वो भाई साहब chances. उन्हीं बगदाची का 1v1 चांस था, वो उसने मिस किया. And then फिर जो तीसरा गोल आता है, इस तीसरे गोल में everybody is blaming सेजनी कि सेजनी की गलती, wonderful strike by the way. But अब सेजनी भी, अब उसकी गलती नहीं है by the way, थोड़ा सा आगे खड़ा था, ठीक है पोजिशनिंग ऑफ है, but at this point of time everybody was so down कि इसमें सेजनी को भी मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। एंड देन दी फोर्थ गोल, अब सब कहानी खत्म ही थी, तो फिर कहानी खत्म ही थी, 4-1 जो है वो भाई एंड होता है गेम। Where we go ahead from this should be the question। जो हो गया सो हो गया, भूलो हटाओ, मिट्टी डालो, खत्म करो, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, विल गेट सम ऑफ आवर प्लेयर्स बैक विच इज रियली वेरी गुड, एंड आई बिलीव दैट भाई वी शुड गेट सम ऑफ आवर प्लेयर्स बैक। फर्मिन लोपेज वापस आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली लमीन यमाल विल कम बैक, एंड रफीना के बारे में भी बातें चल रही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विदाउट रफीना, विदाउट लमीन यमाल, दिस सिस्टम विल कोलैप्स। वी विल हैव नोबडी जो आपको अटैक से आकर के डिफेंस में हेल्प करेगा, और उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी जो है वो बार्सिलोना को कभी ना कभी आगे निकाल देते थे। लाइक इसी गेम में तुम देख लो ना, ठीक है वी वर वेरी लकी, सेविया ने ना 6-7 गोल मार देना था कल के गेम में, एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास हाई लाइन फुटबॉल, आपने वो काफी क्वेश्चन उठाए, बट आप देखो ना कितने चांसेस भी बने रूनी बगदाची के आने के बाद, है ना, चांसेस बने। लेवेंडोस्की अगर वो पेनाल्टी मार देता तो 2-2 हो जाता, उसके बाद रूनी बगदाची अगर थोड़ा सा भी क्लिनिकल रहता इन फ्रंट ऑफ गोल, क्या पता, गॉड नोस, इवन आफ्टर प्लेइंग दिस हॉरिफिक लेवल ऑफ फुटबॉल, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बिकॉज ऑफ द चांसेस व्हिच बार्सिलोना क्रिएटेड, फाइनली बार्सिलोना, क्या पता इस गेम को जो है वो भाई साहब 4-3 निकाल कर, एक गोल उसका, आपका लेवेंडोस्की का, और 2 गोल रूनी बगदाची की। लाइक आई एम बीइंग वेरी ये डिल्यूजनल राइट नाउ, बट ऐसा हो सकता था ना, चांसेस थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं थे बार्सिलोना के पास। तो जब हमारे पास लमीन यमाल, रफीना टाइप के प्लेयर्स आ जाएंगे तो हम गोल्स मार सकते हैं, मेरा ये कहना है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पेसिमिज्म मत दिखाइए, मैं बोलूंगा कि आप ऑप्टिमिस्टिक रखिए। पिछले सीजन में हमने सेम कहानी देखा है, बस द थिंग हियर इज दैट आई प्रीटी मच बिलीव दैट PSG और इस लॉस के बाद now Hansi Flick will definitely look upon some things, because in the press conference जो हुआ है उसमें उससे पूछा भी गया कि भाई आप जो है वो भाई अपना चेंज करोगे क्या, ये चेंजिंग माई सिस्टम, आई डोंट थिंक सो, इट्स अबाउट द सिस्टम, रेदर वी नीड टू अवॉइड मेकिंग सम बिग मिस्टेक्स। तो आई टोटली एग्री विथ हिम, लाइक आई बिलीव ही इज टॉकिंग अबाउट द पेनाल्टी, आई बिलीव ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्राई टू भाई साहब मेक द गेम ऑफ साइड, तो वो ये बात कह रहा है। तो like you can see the optimism is everywhere, like in the players, they are saying कि भाई आपको सीखना है, अपन को लड़ना है, अपन कर लेंगे, and I also believe in them। like if you are raising your hand just because you lost 2 games, तो भाई आप बहुत गलत, मैं बोलूँगा बहुत गलत कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो भाई बार्सिलोना के साथ, being really very honest। तो ये मेरा काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म से भरा रिव्यू था। मैं बोलूँगा कि भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा अपन हारे नहीं है, कुछ ऐसा एकदम जो है वो भाई कहानी नहीं बिगड़ गई है। पिछले सीजन भी ऐसा एक फेज अपन को देखने को मिला था। ला लीगा बहुत लंबी है, 38 गेम्स का होता है दोस्तों, तो समवेयर द वे अराउंड रियल मैड्रिड विल ड्रॉप सम पॉइंट्स, एटलेटिको मैड्रिड विल ड्रॉप सम पॉइंट्स एंड विल क्लाइंब अप ऑन द लैडर। 3 पॉइंट्स का है भाई, अभी एल क्लासिको भी बचा है, लेट्स सी। एल क्लासिको अगर बार्सिलोना हार जाती है, बिकॉज अगर ऐसा फुटबॉल खेले तो किलियन एम्बापे तो आकर के 6 गोल्स मार रहा है, ये तो मैं अभी लिख के तुमको दे देता हूँ, जिस फॉर्म में किलियन एम्बापे चल रहा है तो, और जिस हिसाब में हमारे डिफेंडर्स चल रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है, दिस विल बी मेक इट और ब्रेक इट फॉर बार्सिलोना। हांसी फ्लिक डेफिनेटली नीड्स टू भाई साहब गो बैक अपने टेबल में एंड हैज टू फिगर आउट कि क्या गलत हो रहा है, कैसे चीजों को ठीक करनी है। ही हैज टू कंप्लीटली रिवैम्प द प्रेसिंग सिस्टम, कि मैन टू मैन मार्क कर रहे हैं हमको जो है वो सामने वाले टीम वाले, क्योंकि 2 गेम से लगातार हो गया, तो उससे कैसे अपन निकले, कैसे हम ऑफ साइड को वापस से एक्टिवेट करवाएं, अगर नहीं करवाना है तो क्या नहीं करें उसके बदले। तो वो ये 2 हफ्ते का जो समय मिला है ना, बहुत परफेक्ट समय पे मिला है, बार्सिलोना असेस करेगी। एंड आई एम प्रीटी मच वेरी मच श्योर दैट आपको इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तुम में से लिख करके ले लो, बार्सिलोना आपको एक बेटर लेवल पे नजर आएगी। वेल डिजर्व्ड रेस्ट मिलेगा टू दी प्लेयर्स जो है वो भाई मेंटली काफी ज्यादा काम रहेंगे, हाथ से फ्लिक मेंटली काम करेगा, एंड एवरीथिंग विल वापस से जो है वो भाई वर्क अलॉन्ग। मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूँ, आप मुझसे अभी लिख करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट रहिए, ऑप्टिमिज्म से अपना जो है वो भाई मंडे को चालू करिए, फालतू इधर उधर मत देखिए।
बहुत अर्ली गेम हारे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एल क्लासिको बस नहीं हारना है। अगर एल क्लासिको हार गए तो ये जो मैं सब बोला हूं ना, ये सब कचरे के जो है वो भाई डस्टबिन में घुस जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बिकॉज दैट गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो मैं वीडियो में नहीं कर पाया, दैट इज अबाउट इनिगो मार्टिनेज। ऑल आई एम सीइंग ऑन इंटरनेट इज इनिगो मार्टिनेज प्लीज कम बैक, वी मिस यू इनिगो मार्टिनेज, वी मिस यू। आई डू अंडरस्टैंड आप इनिगो मार्टिनेज को मिस करते हैं और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तो अपनी एक्स से भी जो है मूव ऑन नहीं कर पाए हो। जैसे इनिगो मार्टिनेज जिसने आपके 3 ट्रॉफीज जो है वो भाई कैबिनेट में डाले। तो आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट आई से लेट्स मूव ऑन बड़े भाई। द सूनर यू रियलाइज दैट ही विल नेवर कम बैक, इट्स बेटर फॉर यू। व्हाट्स नेक्स्ट, इसके ऊपर जो है भाई डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज अभी तक हमको हमारे सेंटर बैक बेयरिंग देखने को मिली नहीं है। क्रिस्टियन के पास स्पेस नहीं है, वो पकड़ा जाता है हाईलाइन में, वो जो है वो भाई हाईलाइन में सबसे बेकार प्लेयर है। एरिक गार्सिया इज फाइन, बट कभी कभी वो भी पकड़ा जाता है, और एरिक गार्सिया के अंदर वैसी फिजिकलिटी नहीं है जैसे याराओ के अंदर है। तो वी नीड टू फाइंड समवन जो काफी बैलेंस्ड रहे हर एक चीज में। देयर आर कपल ऑफ नेम्स फ्लोटिंग अराउंड इन द मार्केट, फॉर बार्सिलोना से लिंक हो रहे हैं कुछ डिफेंडर्स, प्लस अराओ के भी प्लान्स बाहर निकल करके आए हैं फॉर बार्सिलोना। क्या प्लान कर रही है बार्सिलोना, इन सब चीजों के बारे में कल बात करेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट दिस वाज द राइट वीडियो टू टॉक अबाउट ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर्स के बारे में कल बात। लेट्स टॉक अबाउट कुछ खबरें, जाते जाते कुछ खबरों के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। सो पोस्टेकोग्लू जो है वो भाई मोस्ट प्रोबेबली सैक होने वाले हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से। नॉटिंघम फॉरेस्ट की काफी एक ये ऑप्टिमिस्टिक साइनिंग थी आफ्टर सेकिंग देयर मैनेजर। सो यहाँ पे जो है वो देखने को मिला है 7 गेम्स हो चुके हैं और एक भी गेम जो है वो भाई पोस्टेकोग्लू ने जितवा के दे पाया है नॉटिंघम फॉरेस्ट को। लॉस फ्रॉम आर्सेनल, लॉस फ्रॉम स्वेंसी, देन बर्नली, रियल बेटिस के खिलाफ ड्रॉस, और उसके बाद फिर 3 लगातार लॉसेस। तो 7 गेम्स हारने के बाद इट्स मोस्ट लाइकली दैट भाई पोस्टेकोग्लू जो है वो सैक होने वाले हैं। अगेन बुस्केट्स को रिटायरमेंट जो है वो भाई फेयरवेल काइंड ऑफ मिला है फ्रॉम इंटर मियामी, बिकॉज बुस्केट्स ने अनाउंस कर दिया था कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिली है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि भाई इंटर मियामी बुस्केट्स को एक काफ़ी अच्छा फेयरवेल टाइप का जो है वो देने की कोशिश करी है। वेरी वेरी गुड। और इस सीजन के बाद मोस्ट प्रोबेबली लुइस सुआरेज़ भी जो है वो रिटायर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी का भी गेम चल रहा था जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी में अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड दी ओनली गोल, 1-0 से जो है वो मैनचेस्टर सिटी जीतती है। और अर्लिंग हालैंड जब फैन के पास जाता है तो फैन उसको किस कर लेता है। तो आप जो ये करे हो भाई मिस्टर किस्सी बॉय, जो आपने किस कर दिया अर्लिंग हालैंड को, मैं आपसे बहुत ज़्यादा जलता हूँ। मैं भी अर्लिंग हालैंड को किस करना चाहता हूँ। और इस वेरी ब्यूटीफुल शब्दों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अर्लिंग हालैंड को क्यों किस करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो बार्सिलोना आ जाए।